तो उससे बचने के लिए, उस कंजेशन से, उस रश से बचने के लिए आप फिर क्या करते हैं, आप एक ही तगड़ी मशीन लेते हैं, उसके अंदर उन तमाम सर्वर्स को वर्चुअली बनाते हैं और फिर उसी एक मशीन पर बैठकर उन तमाम मशीन्स को बड़ी इजीली आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं उनकी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन या क्लस्टरिंग। जी यहाँ तक साथ है? साथ है? अब वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास दो तरह के वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स। क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप इसकी ऑडियो? इस वक्त आपके पास इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, लेकिन मार्केट के अंदर जो दो फेमस वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या सर्वर्स हैं, उनमें पहला है जी हाइपर-वी और दूसरा सॉफ्टवेयर है जी VMware। ये दोनों क्या हैं? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या वर्चुअलाइजेशन सर्वर्स हैं। इनके जरिए आप लाइव एनवायरनमेंट में क्या परफॉर्म करते हैं? क्लस्टरिंग या वर्चुअलाइजेशन। ये तो नौकरी में अब हाइपर-वी जो वर्चुअलाइजेशन सर्वर है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सर्वर है। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ उन्हीं मशीन्स को सपोर्ट करेगा जिन पर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो मैं आप लोगों को बारहा दफा समझा चुका हूं कि कभी भी आप स्पेसिफिक वेंडर के डिपेंडेंट ना हो। ये बात अपने पल्ले से मान लीजिए। कभी भी बलीज आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट या वेंडर डिपेंडेंट नहीं होना। वजह ये है कि कल को हो सकता है आपने अपने एनवायरनमेंट में लिनक्स चलानी हो, तो लिनक्स हाइपर-वी को सपोर्ट नहीं करेगी बिकॉज दिस इज जस्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोप्राइटरी जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है जी? हाइपर-वी। और ये जो हाइपर-वी है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है किसके अंदर? विंडोज सर्वर 2008 के अंदर। हाइपर-वी की सपोर्ट अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप लोग हाइपर-वी को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप विंडोज सर्वर 2008 अपनी मशीन के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, देन आप इसकी यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज कर सकते हैं। ये चीजें आप देख लें। मोहम्मद इज़वान बशीर, मुजम्मिल एजाज, वलीद, मोहम्मद ज़ीशान, मोहम्मद तैयब, असलान यूसुफ, मोहम्मद साकिब नसीर, मोहम्मद अली तारिक, सैयद अहमद रशीद, मोहम्मद हुसैन। कोई साहब इसका मैंने नाम ना बोल रहा हूँ, आपका सभी का नाम बोल। आप कैरी ऑन करेंगे? आपका नाम बोला। हाइपर-वी की सपोर्ट को इनेबल करने के लिए, हाइपर-वी को यूटिलाइज करने के लिए यू शुड इंस्टॉल विंडोज सर्वर 2008 एंड देन आप क्या कर सकते हैं? हाइपर-वी को यूटिलाइज कर सकते हैं।
जबकि VMware ओपन स्टैंडर्ड है। और ओपन स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि इसको कोई भी प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर सकता है। एप्पल, मैकिन्टॉश, सन सोलारिस, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट, XYZ जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, दे कैन इंस्टॉल VMware एंड कैन यूटिलाइज फॉर क्लस्टरिंग। तो इसका मतलब है इंडस्ट्री फिर किसे प्रेफर करेगी? बात समझ में आती है? तो इस वक्त इंडस्ट्री में अगर रन हो रहा है तो सबसे ज्यादा क्या रन हो रहा है भैया? VMware रन हो। तो हमने भी सारे का सारा फोकस किसके ऊपर रखना है? VMware। हमारा ये पेपर नंबर 1 है, 7680। और इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है जी? वर्चुअलाइजेशन। या क्लस्टरिंग। VMware ओपन स्टैंडर्ड क्लस्टरिंग सर्वर या सॉफ्टवेयर है और ये मार्केट के अंदर आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आपने लाइव एनवायरनमेंट के अंदर वर्चुअलाइजेशन को परफॉर्म करवाना है तो इसके तमाम फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए यू शुड गेट अ लाइसेंस ऑफ VMware। इसका मतलब है हमें VMware का क्या परचेज करना पड़ता है? लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। और मार्केट के अंदर VMware की अलग से सर्टिफिकेशन भी अवेलेबल है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इतना सफिशिएंट आप लोगों ने पढ़ लेना है कि आपको अलहदा से VMware पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसकी भी सर्टिफिकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सबसे पहली बात है जी VMware की इंस्टॉलेशन। और VMware की इंस्टॉलेशन करने के लिए अब पहली बात तो ये है कि आपने VMware इसलिए इंस्टॉल करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने VMware सिर्फ इसलिए इंस्टॉल करना है कि आपने उससे क्या परफॉर्म करवानी है? क्लस्टरिंग। सो क्लस्टरिंग परफॉर्म करवाने के लिए सबसे पहली बात जो आपने सोचनी है वो ये है कि थिंक अबाउट योर रिक्वायरमेंट। कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है? सोचना इसलिए है कि पहले तो आपने पेपर वर्क करना है, ये प्लान करना है कि आपको कितने वर्चुअल सर्वर चाहिए उसके अंदर। VMware इंस्टॉल करने का मकसद क्या है कि आपने उसके अंदर क्लस्टरिंग परफॉर्म करनी है। क्लस्टर मींस एक वर्चुअल मशीन, 2 क्लस्टर्स मीन 2 वर्चुअल मशीन्स। तो आपने हाउ मच सर्वर्स
यू वांट टू इंस्टॉल इनसाइड द VMware। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, मैं आपको कल भी बता रहा था कि VMware के अंदर जो वर्चुअल मशीन हैं दे विल यूटिलाइज द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ योर बेस मशीन। कि आपकी वर्चुअल मशीन्स फिजिकल या बेस मशीन के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती हैं। तो उसके लिए आपको मशीन्स की स्पेसिफिकेशन भी वैसी ही लेनी चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता होता हूं कि आपने जिस सर्वर पर वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करनी है वो तगड़ी मशीन होनी चाहिए। तगड़ी मशीन मीन मतलब ये नहीं कि उसने डंड बैठ के मतलब मारी हो, मतलब ये है कि वो इस हवाले से तगड़ी हो कि स्पेसिफिकेशन उसकी बड़ी स्ट्रांग हो। और मैंने लास्ट टाइम शायद आपको बताया था कि मैंने जो कनाडा का प्रोजेक्ट किया था उसमें जो मशीन की स्पेसिफिकेशन थी वो मैं आपको अगर आपके साथ शेयर करूं तो वो ये थी। पहली तो बात ये कि आपके पास वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक सर्वर्स भी अवेलेबल हैं। मतलब डेल के अपने सर्वर्स हैं, HP के अपने सर्वर्स हैं जो कि स्पेशली वर्चुअलाइजेशन के लिए बनाए जाते हैं। उनकी स्पेसिफिकेशंस हाई होती हैं, उनके अंदर तगड़े प्रोसेसर्स लगे होते हैं, तगड़े मदरबोर्ड्स होते हैं। लेकिन अगर आपने खुद से बनाना हो तो मिनिमम स्पेसिफिकेशंस के साथ इस वक्त सिस्टम है i5 या i7 मशीन हो और उसके ऊपर कम से कम रैम जो है 128 GB होनी चाहिए। आप कहेंगे सर i7 इतनी सपोर्ट ही नहीं करती। सो यू शुड परचेज दैट मशीन जो कि कम से कम कितने GB रैम को सपोर्ट करे, 128 GB को। वजह क्या है? आज जितनी भी ये इसलिए इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लें कि यू शुड हायर दैट मशीन जो कि कम से कम 128 GB को क्या करे, सपोर्ट करे। ये मैं आपको कंपनी के स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ। आपने जब डेटा सेंटर खड़ा करना है अपना तो उस मशीन की बात कर रहा हूँ। आपने 5, 4 या 10 अगर वर्चुअल मशीन चलानी है तो आप इस मशीन पर चला सकते हैं i5 के ऊपर, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपने हैवीली एनवायरनमेंट के अंदर काम करना है तो यू शुड परचेज अ मशीन जो कि क्या करे, ज्यादा से ज्यादा रैम को सपोर्ट करे। और आप जानते हैं क्यों? एक वक्त था हम 8 MB या 16 MB रैम के ऊपर बड़े खुश होते थे और उस वक्त 64 MB रैम के ऊपर आपका कोरल ड्रा बड़ा अच्छे तरीके से रन होता था। आज आपका कोरल ड्रा 4 GB पर भी प्रॉपर नहीं चलता। वजह क्या है? वजह यह है कि इस वक्त जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो रैम किलिंग है, रैम किलिंग, कि वो रैम को ज्यादा से ज्यादा किल करती हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करती हैं। तो मदरबोर्ड एंड प्रोसेसर वो चाहिए जो कि मिनिमम, ये मैं आपको हाई एंड स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं, हाई एंड मिनिमम 128 GB रैम के साथ हो। और उसकी हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी किसमें हो? टेराबाइट्स के अंदर हो। किसके अंदर हो? ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये किसके लिए हैं? डेटा सेंटर के लिए। और वैसे अगर आपने एक नॉर्मल वर्चुअलाइजेशन परफॉर्म कर रही है अपनी प्रैक्टिस के लिए, जब आपके लिए आपके मशीन जो होनी चाहिए उसके लिए मिनिमम i5 या i7 और उसके अंदर 8 GB मिनिमम रैम, और 1 TB हार्ड डिस्क ड्राइव मिनिमम। दिस इज सफिशिएंट। ये मशीन सफिशिएंट होगी आपके सिस्को के लिए भी, आपके CCNA के लिए भी, आपके CCNP के लिए भी, MPLS के लिए भी, PIC-SA के लिए भी और किसके लिए? MCIDP के लिए। बल्कि अगर आप कल को CCI भी करना चाहें तो आप इस मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं।
मतलब इसके ऊपर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, MCIDP विद वर्चुअलाइजेशन। पूरी प्लस आप इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं CCNA, प्लस आप इसके ऊपर लैब्स कर सकते हैं CCNP की, प्लस आप अगर कभी चाहें तो उसके ऊपर CCVP की लैब्स भी हो सकती हैं, प्लस MPLS की लैब्स भी हो सकती हैं, प्लस PICS ASA की लैब्स भी हो सकती हैं। और अगर कभी ज़िंदगी में मूड आए CCI करने का तो ये मशीन अब पूरी की पूरी CCI की जितनी भी टोपोलॉजी है उसको रन करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर आप किसी डेटा सेंटर को खड़ा करना चाहें तो आपके लिए मशीन्स की स्पेसिफिकेशंस ये हैं। जी सर, पास कर दो। सर ये लड़की का नाम है इनको जी सर। वलीद मियां जहीर, मोहम्मद निशान, मोहम्मद तैयब, अफगान यूसुफ और सैयद रशीद। लड़के नहीं क्लास में, मेरे नाम बोल दिए।